गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे आपको? ज्ञानेंद्री। याद कीजिए आप लोग, ज्ञानेंद्रियां हमने आपको पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिए थे? ज्ञानेंद्री, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्री। ठीक है, चलिए। ज्ञानेंद्री में हम आपको बताए थे सबसे जो सेंस कर लेता है, दूर से ही ज्ञान कर लेता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है आंख का, आई। ये बहुत तेजी से सेंस करता है, बहुत दूर से, सबसे फास्ट सेंस करता है, सबसे तेज। अगर आप आंख के पास से चले जाइएगा, हाथ ना इसे फटाक से बंद कर लेगा, इतना तेज सेंस करता है ये। सबसे तेजी से सेंस यही करता है। इसके बाद कान। कान, बगल से कोई आ रहा है तुरंत पता चल जाएगा। रात में अगर कोई खट 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 आवाज सुनाई दिया, कोई सोच रहा कौन है, घुंगरू उंगरू की आवाज सुनाने दे लगी रहती है 2 बजे, आमी मोंजोलिका, छोड़बो ना, बवाल हो जाता है। कानवा सुन लेता है तुरंत, औकिया खोजने लगता है किधर है रे मोंजोलिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कान भी है, बता दिया था ना। नाक, नोज सूंघ के बताता है। आग उग लग जाता है तो आदमी नहीं देखता है, आग लग गया कहीं कोई सूंघता है, कहीं तार जल रहा है जी, कहाँ जल रहा है देखो तो, तार जल रहा है, ऐसे सूंघ सूंघ के बताता है। तो ज्ञान कराते हैं, सब बाहरी चीजों का सेंस कराते हैं सेंस ऑर्गन। इसके बाद जीभ, सूंघ के, ये टच करके खा के बताएगा टंग, जीभ। अब बात आते हैं, यहां तक तो पढ़ाई दिए थे। अब बात करते हैं स्किन की, त्वचा। त्वचा या स्किन, ये पढ़ाना है आपको, त्वचा या स्किन पढ़ाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग त्वचा या स्किन के बारे में। त्वचा या स्किन के बारे में देखो, बहुत चीजों को समझिए अच्छे से, इस चीज को फिर आगे बढ़ते हैं। त्वचा या स्किन जो होता है, ये शरीर का सबसे बाहरी परत है, यह एक सेंस ऑर्गन है। त्वचा शरीर का सबसे बाहरी परत है और ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। यह एक प्रकार का सेंस ऑर्गन, यहाँ सेंस होने लगता है। यहाँ चिकोटी काटिएगा तुरंत सेंस होगा, किसी को बुखार है कि नहीं इसे चेक करते हैं, सेंस हो जाता है। बाहर ठंडी है या गर्मी, सबसे पहले त्वचा ही बताता है। तो त्वचा एक सेंस ऑर्गन है, ये बात जरूरी है, एकदम परफेक्ट है। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक को याद है आपको? कनेक्टिंग टिश्यू, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे संयोजी उत्तक होता है ये। यह सबसे बड़ा अंग है शरीर का, सबसे बड़ा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब यहाँ यहाँ एक फंस जाइएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग, बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। लेकिन अगर कह देगा शरीर में सबसे बड़ा, तो शरीर में सबसे बड़ा तो हो जाता है लीवर। लीवर, हालांकि लीवर से बड़ा फेफड़ा होता है, लेकिन दोनों फेफड़ा अलग अलग होता है, एक ही में रहता तब ना, एक को फेफड़ा एक में नहीं रहता है। दाहिना फेफड़ा का 3 भाग और बायां फेफड़ा का 2 भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? तो लोब कहेंगे। क्या कहेंगे? लोब। आपको पता है 5 लोब होता है फेफड़ा में, दहीना में खाली जगह रहता था 3 गो, इसमें 2 गो। तो अब जब पार्ट बाई पार्ट हो गया तो उसको एक तो नहीं कह सकते ना। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, शरीर का। लेकिन शरीर में कहेगा तो लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, शरीर में सबसे बड़ा अंग, शरीर में सबसे बड़ा अंग अगर कहेगा तो उस कंडीशन में, शरीर में सबसे बड़ा अंग अगर कह दिया तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा लीवर हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग कहेगा तो लीवर हो गया। त्वचा समझ में आ गया कि नहीं? त्वचा का जो लाइफ साइकिल होता है वो 14 से 28 दिन का होता है। 14 से 28 दिन का होता है। एक ऊपर की त्वचा धीरे धीरे छूटते जाती है और नीचे से ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लगता है। ठंडी के दिन में ये बहुत तेजी से साइकिल चलने लगता है। ठंडी के दिन में 14 दिन में होने लगता है। इसलिए देखिए ना, होंठ फटने लगते हैं, यहाँ देखिएगा वाइट 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 दाग बनने लगेगा। उसको क्रीम लगा के आदमी ढापता है ताकि छप जब जाए। तो नीचे की, ऊपर की कोशिका जो होती है वो 14 से 28 दिन में मरते रहती है और नीचे की कोशिका आते जाती है, आती रहती है। ऊपर से एक लेयर धीरे धीरे खत्म होगा, फिर दूसरा लेयर आएगा, धीरे धीरे खत्म होगा, दूसरा लेयर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? वो जो ऊपर का लेयर है,
जो ऊपर का लेयर है मर के ऊपर ही रह जाता है, उसे कुछ फंगस वगैरह खा लेते हैं, और नहीं तो आप नहाने बैठते होंगे कचर कचर के। देखिए आप कपड़ा पहनते हैं, समझिए ध्यान से, हम जब सारे लोग ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में भले लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, घर में लोग गंजी वगैरह पहन के रह जाते हैं तो धूल धक्कड़ लग सकता है, बट सोचिए ना ठंडी के दिन में हम लोग तो पूरे कपड़े पहनते हैं, फिर भी अगर 10 दिन अगर तो शरीर गंदा होने का तो सवाल ही नहीं होता है। 10 दिन बाद आप कपड़ा पहने रहिए पूरा ठंडी में, नहाइए तो पूरा मैल छूटेगा दबा के, एकदम भर पर। देहात में तो एक ईंटा रख ले रहता है झावा, मार रगड़ रगड़ चमड़ा नोच के उतार देता आदमी। और ये सब सीबीएसई वाला नहाने के लिए मच्छरदानी फाड़ ले रहता है, इतना मच्छरदानी को गोलिया के रख ले रहता है सब, और उससे नहाता है सब, उस सबका मच्छरदानी रख ले रहता है नहाने के लिए, ओकर सी के मच्छरदानिया सील के बनी ले रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जैसे आदमी है सर्फ एक्सल या घड़ी साबुन से नहा लो, रगड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे रगड़ दिए अपने से बढ़िया। तो आपको बताइए मैल आया कहाँ से था? तो आपकी कोशिका रीजनरेट होती रहती है, नीचे की परत ऊपर एक हल्की परत धीरे 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 छोड़ता है, एक के बार में ही नहीं कि पूरा सांप की तरह छोड़ देता है। सांप की कोशिका एक बार में ही अलग हो जाती है, इसलिए पूरा पोआ छोड़ता है। हम लोग का कभी इधर का थोड़ा इधर का, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर 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 इधर, एक बार में त्वचा चेंज नहीं होती है, एक बार में कंप्लीट नहीं, थोड़ा 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 सा यहाँ का ऐसे 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 करते करते छोड़ते रहता हूँ। अब वही रगड़ देते हैं लोग, आप बढ़िया से मैल निकालता है एकदम करिया करिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो त्वचा का जीवन काल जो होता है 14 से 28 दिन का होता है। त्वचा की 2 परत होती है। त्वचा की कितनी परत? 2 परत होती है। त्वचा की 2 परत, समझिए ध्यान से। आउटर परत जो होती है, जो बाहर की होती है, जो टूट के खत्म होती है, वो एक होती है इनर परत। आउटर परत को इपीडर्मिस कहते हैं और अंदर वाले को डर्मिस कहते हैं। आउटर परत क्या कहलाता है? इपीडर्मिस। क्या कहलाएगा? इपीडर्मिस। और अंदर वाला क्या कहलाएगा? डर्मिस। अब याद रखिए, अंदर वाली परत को क्या कहेंगे? डर्मिस, और ऊपर वाली को क्या कहेंगे? इपीडर्मिस। अब एक चीज याद है, हम आपको जब प्रजनन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उस समय हम पढ़ाए थे कि नर जननांग में टेस्टिकल्स होते हैं, वृषण होते हैं, टेस्टिस, उसके बाहरी परत को इपीडिडमिस कहते हैं। तो वहां था आपका इपीडिडमिस। क्या था वहां बाबू? इपीडिडमिस था, इपीडिडमिस। और यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे इपीडर्मिस। तो डर्मिस का मतलब हो गया बाहरी परत, इपीडर्मिस बाहरी परत, और आंतरिक परत को डर्मिस, आंतरिक परत को डर्मिस। तो इसमें भी डर्मिस, इसमें भी डर्मिस, इसमें बाहरवा है तो इपीडर्मिस। अतः कोशिका, ये त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी। स्किन डिजीज के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन डिजीज से रिलेटेड डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन से रिलेटेड डॉक्टर क्या कहलाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक पाउडर आता है डर्मीकूल। क्या आता है? डर्मीकूल। मतलब उसको इपीडर्मिस पे डालिए, लेकिन वो असर कहाँ तक दिखाएगा? डर्मिस तक। उसका नाम तो ये भी हो सकता है इपीडर्मिस कूल, ना इपीडर्मिस नहीं, डर्मीकूल। इपीडर्मीकूल भी हो सकता था कि नहीं, आप डालिए भले, लेकिन ठंडक कहाँ तक दिखाएगा? अंदर तक, एकदम डर्मिस तक। तो डर्मीकूल, डर्मीकूल ठंडी के दिन में लगाओ ना, डर्मीकूल मारेगा, झंझना देगा आपको। कल हमको रात में ठंडा लग गया था, एक और का मेरे दिमाग में इधर झंझना गया था। हम क्या भाई साहब दिमाग में कुछ नहीं हो, बहुत ज़्यादा इसमें डाउनलोड करके रखे हैं, इसमें इतना मेहनत से डाउनलोडिंग किए हैं, इतना ज़्यादा डाटा डाउनलोड है इसमें, फोल्डर बाई फोल्डर। गड़बड़ा जाएगा अगर इसमें कुछ हो जाएगा तो। को पेन ड्राइव लगा के अलग रखने लायक है, क्लाउड पे सेव कर लेते हैं, ड्राइव पर, कोई सिस्टम नहीं है। आगे बढ़े तो त्वचा के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। बाहरी परत को इपीडर्मिस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? डर्मिस। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? त्वचा के बारे में किसी को कोई दिक्कत? हम लोग जितना क्रीम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? डर्मिस, इपीडर्मिस में लगाते हैं। ध्यान से समझिए, इपीडर्मिस क्या है? बाहरी भाग होता है, और डर्मिस जो होता है आंतरिक भाग होता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसमें मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन
क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन जिसमें ज्यादा पाया जाएगा वह त्वचा का रंग को क्या कर देता है? काला कर देता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग के शरीर में मेलानिन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम लोग की त्वचा कैसी है? काली है। तो हम लोग जितने काले लोग हैं उन सब के इपीडर्मिस वाले पार्ट में मेलानिन पाया जाता है। याद रखिएगा बाबू, जब आप बड़े एग्जाम के लिए जाइएगा तो ये नहीं पूछेगा त्वचा में मेलानिन होता है, ससुरा खखोर के पूछेगा त्वचा की किस परत में, तो बाहरी परत को इपीडर्मिस कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मेलानिन। इसलिए आपका रंग काला है या गोरा है ऊपरे त्वचा पे होता है। कभी दीवार में रगड़ा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो देखिएगा अंदर वाला काला नहीं रहता है, अंदर वाला काला नहीं रहता है। भैंस वगैरह देखिएगा कभी एक्सीडेंट वगैरह में बेचारी सब भैंस वगैरह कट उठ जाता है उन सबको, तो केवल बाहरी परत में ही क्या रहता है? कालापन रहता है इपीडर्मिस में। तो इपीडर्मिस में क्या पाया जाता है? मेलानिन। और मेलानिन अगर पाया गया तो हो जाएंगे हमारी तरह करिया। तो क्रीम जो लगाया जाता है किसके ऊपर लगाया जाता है? इपीडर्मिस के ऊपर। क्रीम लगाने पे इपीडर्मिस के ऊपर। सोचो हम क्रीम लगाते थे क्रीम में काला हो जाता था। समझिए, क्रीम व्रीम नहीं ना काम करेगा, तनी मनी लोगों के ऊपर काम करता है जो तनी ठीक ठाक है। एकदम काला आदमी के ऊपर अब क्रीम लगाएंगे, क्रीम में काला हो जाता था। तो मेलानिन जो है, मेलानिन वो कहाँ पाया जाता है? इपीडर्मिस के ऊपर। मेलानिन इपीडर्मिस के ऊपर पाया जाता है। अब मेलानिन के इपीडर्मिस के ऊपर क्रीम, पाउडर, मेकअप, हेन तेन सब लगाना लगाई। आजकल लड़कियां तो ऐसे ही बेचारी कह दिया जाता है, लड़कियों से तो ज्यादा आजकल मेकअप पे लड़का खर्चा करने लग रहा है। सैलून में जाता है तो इसे बैठता है, वो अपने ऊपर आए में पूरा आग बुझाने वाला झाग नहीं होता है फायर वाला, वैसन वैसन झाग पटक ले रहा है मुँह पे और धागा लेके कोचवा रहा है। अरे बाप हो बाप, ऐसन ऐसन लड़का लोग मत पूछिए। लड़का की कामयाबी देखी जाती है बाबू, याद रखिए, लड़का हो या लड़की, कामयाबी देखी जाती है आज के समय में। किसी को दिक्कत नहीं ना? मेलानिन कहाँ पाया जाता है? इपीडर्मिस में। इस मेलानिन के दो काम होते हैं। इस मेलानिन के कितने काम? दो काम होते हैं, याद रखिएगा। एक, विटामिन डी का निर्माण करना। मेलानिन का एक काम है विटामिन डी का क्या करना है? संश्लेषण करना, निर्माण करना। विटामिन डी का आप सुनते होंगे, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, धूप में बैठो क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। तो धूप में विटामिन डी मिलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। धूप में क्या मिलता है? विटामिन डी। दूसरा, हमारे शरीर में को यूवी किरण, पराबैंगनिक किरण से क्या करती है? रक्षा करती है। यूवी मतलब पराबैंगनिक, पराबैंगनिक, पराबैंगनिक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। पराबैंगनिक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो मेलानिन की एक खासियत है कि देखिए, अगर ओजोन का लेयर फटता है, ओजोन का लेयर क्या हो जाता है? फट जाता है, तो पराबैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी। ओजोन के लेयर फटने के कारण पराबैंगनिक किरणें सीधे की सीधे कैसे आएंगी? पृथ्वी पर आएंगी। और वह पराबैंगनिक किरणों से कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर से बचने के लिए आपके शरीर में मेलानिन का होना जरूरी है। तो मेलानिन आपको विटामिन डी भी बना देता है, और इसका हेल्प से यूवी किरणों से भी क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। यूवी किरणों से हम बच सकते हैं। अतः अगर ओजोन लेयर में ज्यादा छेद हो जाता है तो काले लोगों को टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन किसको है? गोरका सबको है। एक बैच में हम ये पढ़ा रहे थे कि यूवी किरण अगर ओजोन लेयर हट जाता है तो गोरे लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है। तो एक लड़का अगवा बैठा था, एकदम करे जा, हमर वाली तो गई। बताइए, अरे गधा सबको जब पढ़ा रहे हैं इसको मेलानिन, इसको टेंशन था, जा हमर वाली तो गई। अरे तोरे वाली यूवी किरण से जाए ना जाए, कोनो और के साथ जरूर चल जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? यूवी किरण से रक्षा करेंगे। यूवी किरण से ज्यादा है पड़ोसी से रक्षा करो, क्योंकि पड़ोसी का रिजल्ट हो गया तो वही लेके चल जाएगा। हमर वाले तो गए। ये लड़का सबको नहीं, यही सब खराबी है, इधर उधर उसका ज्यादा ध्यान रहता है। मेलानिन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छा, जो काले लोग हैं उनको टेंशन है, काले लोगों को टेंशन नहीं है। हम लोगों को तो ऐसे विटामिन डी बना लेंगे, यूवी किरण को भगा देंगे, भाई ऐसे बकलोल कहीं का यूवी किरण आता है, हम लोग को तो टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन किसको है? गोरका गोरका को। लेकिन हिंदुस्तान के लड़का और लड़की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोगों हिंदुस्तान में जो लोग गोरे होते हैं
उन गोरे लोगों को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी स्किन, भारतीय जो गोरे लोग होते हैं या भारतीय लोग, इनकी स्किन मोटी होती है। अंग्रेज सब का स्किन पतला होता है, अंदर तक किडनी दिखेगा ससुरन सब में, लगता है चिमकिली साटा है सब। देखिएगा ना, अंग्रेज को यहाँ ऐसे खुजवा देगा ना तो इधर या गोरा, इधर पूरा लाल हो जाएगा। तो सब अजबे डिजाइन का गोरा होता है, घिनौना टाइप का, अजब लगता है। ये भाई कैसन गोर है रे तुम यहाँ पर, पूरा ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर में भगवान मांस लगा के प्लास्टिक साट दिया है। कैसे मॉल में से जाके चिकन खरीदिएगा तो ऊपर प्लास्टिक साट के दे देता है, लो, तो लगता है जैसे एक प्लास्टिक साट के दे दिया है उन सब के ऊपर, समझ में आ गया कि नहीं। और हम काला लोगों को ना वो सब बड़ा अजीब नज़र से देखता है, काला नज़र से। हम तो अलगे थे, पूरा सीबीएसई बोर्ड में हम ही एक ठो काला थे, ऐसा लगता था कि हंस के बीच में कौआ टहल रहा है, तो हम अजीब उठपटांग हम ही स्पॉट हो जाता हूँ, सब गोर गोर है सब इधर, तो हम ही हैं एगो ग्रहण के चांद चलिए आगे देखते हैं। मेलानिन समझ में आ गया। तो ये कहाँ पाया जाता है? इपीडर्मिस में। एक और चीज याद रखिएगा, इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता है, इपीडर्मिस में ब्लड नहीं पाया जाता है, इपीडर्मिस में ब्लड नहीं पाया जाता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे आपका दीवार वगैरह में या कहीं भीड़ भाड़ में हल्की सी रगड़ा जाता होगा ना ये हाथ, तो ऊपर का चमड़ा हट जाता होगा, ऊपर का चमड़ा हट जाता होगा, लेकिन ब्लड नहीं आता है। कभी देखिएगा ना, हल्का सा इसे रगड़ के देखिएगा, कभी आप हट जाता है लेकिन ब्लड नहीं आता है। बचपन में हम लोग 108 बार ऐसे इसको रगड़ लेते थे लोग, ऐसे ऐसे 108 बार रगड़ देते थे ना, तो ऊपर का इपीडर्मिस से उड़ा देते थे लोग रगड़ के ऐसे। आप लोग पता नहीं बचपन में किए हैं कि नहीं, हम लोग के बचपना में ना मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, समय ही नहीं कटता था, कुछ टाइम में पास नहीं होता था, तो ऐसे रगड़ के था ऐसे ऐसे 108 बार आदमी ऐसे ऐसे रगड़ता था ना, तो यहाँ का इपीडर्मिस उड़ जाता था, यहाँ एगो टीका बन जाता था, ऐसे एकदम परमानेंट टीका बन जाता था, उसके बाद घर वाला पकड़ के अलगे पीटता था लोग। तो इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता, इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता। अब हम देखते हैं डर्मिस, क्या देखते हैं बाबू? डर्मिस। इतना तो समझ में ही हो गया। डर्मिस, डर्मिस जो होता है ये त्वचा का अंदर का भाग होता है, इसका रंग जो होता है वो मांस के रंग का होता है। जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है, चमड़े की वस्तु, चमड़ा की वस्तु, ये जितनी चमड़े की वस्तु आप देखते हैं वो कोई इपीडर्मिस का नहीं होता है, क्योंकि इपीडर्मिस बहुत पतला भाग होता है, इपीडर्मिस बहुत ही पतला होता है, उसका बन ही नहीं पाएगा। चमड़े की वस्तु किसकी होती है? डर्मिस की होती है। आप देखें चमड़े का, कई लोगों का जैकेट होता है चमड़े का, किसका बना होता है? इपीडर्मिस का नहीं, डर्मिस का। बेल्ट होता है चमड़े का। पर्स जो होता है, लेडीज पर्स तो बड़का पूरा बोरे लेके बैठ जाते हैं सब, भक्कू वाला लेडीज पर्स में महंगा जो पर्स आता है वो सब पर्स किसके रहते हैं? चमड़े के रहते हैं। आदमी सब का भी जो छोटका पर्सवा होता है चमड़े का हो सकता है। तो चमड़े के आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं, गाड़ी में बैठिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे मर्सिडीज हो गया, BMW, ऑडी, इस सब में जो जो लेदर का वो क्या होता है, अब तो नॉर्मल टेम्पुओं में लगा सकते हैं लेदर, लेकिन वो रेक्सीन होता है। वो वस्तुएं जो होती हैं लेदर का, वो कवर वगैरह, सीट कवर, ये सब, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सब के सब किसकी बनी होती है? चमड़े की होती हैं, और चमड़े की आंतरिक परत की बनी होती हैं। तो चमड़े की वस्तुएं डर्मिस की बनी होती हैं, न कि इपीडर्मिस की बनी होती हैं। चमड़े की वस्तुएं डर्मिस की बनी होती हैं, न कि इपीडर्मिस की। अब इस इपीडर्मिस में दो तरह की ग्रंथि पाई जाती है। अब ध्यान से समझो बाबू, मेरे लोग ध्यान से समझिए, मेरे बाबू अब ध्यान से समझिए इसको। अब ग्रंथि चैप्टर आ गया है, क्योंकि देखिए हम आपको ये सेंस ऑर्गन कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। आप देखिए ध्यान से, हम आपको सेंस ऑर्गन पढ़ा दिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सेंस ऑर्गन जितना होता है हम आपको पढ़ा दिए। बायोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट, आपको तभी समझ में आएगा जब उसे सिस्टमेटिक पढ़िएगा। तब लड़का को जब मन, तब पाचन पढ़ाते, दांत पढ़ाते, तब ये जीभ के बारे में पूछने लगता है। अरे दांत पाचन के काम में आया था, जीभ सेंस के काम में आता है, वहां पढ़ना यहाँ। अच्छा, कई लड़के आप में ना, लड़के लड़की में बहुत खचरई भी करता है सब। हमसे एक लड़का जब पाचन पढ़ा रहे थे, पाचन, दांत पढ़ा दिए, लार ग्रंथियां पढ़ा दिए, इसमें टाइलिन एंजाइम निकलता है। 3 तरह की लार ग्रंथि बताए थे, याद करिए, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। उसमें भी बताए थे लार ग्रंथि सांप का काम करता है, पैरोटिड लार ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। उसमें एक लड़का पूछा जीभ के बारे में, हम उसको कहें कि बाबू सेंस ऑर्गन में बता देंगे,
करेगी अभी नहीं बताते हैं, आप आगे पे कर देते हैं। अरे बकलोल कहीं का, तुम अगर मैथ पढ़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में रहोगे और टीचर से कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री बता दीजिए, तो क्या कहेंगे, अच्छा बात छोड़ो प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या चीज है, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बाद में बताएंगे, आओ तुमको पहले ट्रिग्नोमेट्री बता देते हैं। आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा। हाँ, सिस्टमेटिक करिए, अपने हिसाब से चलेंगे तो आप तो डूबिए रहे हैं और 10 को आप डुबा देंगे। जैसे जैसे जो चीज आएंगी तुरंत बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्वचा समझ में आ गया, सेंस ऑर्गन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेंस ऑर्गन में। अब हमें त्वचा के बारे में, अब ग्रंथियों के बारे में पता करना है। त्वचा में किस किस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि, अब ग्रंथि चैप्टर भी शुरू होगा, यहीं से चालू कर देते हैं। डर्मिस के अंदर ना 2 ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि का मतलब होता है थैला, ग्रंथि का मतलब थैला। जैसे एक ये ग्रंथि हमारे पास, ये थैला, इसे इस थैला में आप कुछ रख सकते हैं, यहाँ से कुछ निकाल लीजिए। पॉकेट में 2 इधरों 2 ग्रंथि होता है, इस ग्रंथि से कुछ निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप की क्या होती है, ग्रंथि होते हैं सब। जेब में ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ होता है थैला जिसमें कुछ ना कुछ रहता है, थैला के अंदर कुछ ना कुछ रहता है। तो त्वचा के आंतरिक परत डर्मिस के अंदर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि क्या निकालती है, पसीना। क्या निकालती है, पसीना। श्वेत ग्रंथि क्या निकालेगी, पसीना निकलेगा। श्वेत ग्रंथि का काम पसीना निकालना, स्वेट ग्लैंड। ये श्वेत ग्रंथि पसीना निकालती है। यह पसीना इपीडर्मिस से ना निकल के किससे निकलता है, डर्मिस से निकलता है। इपीडर्मिस से ना निकल के डर्मिस से निकलता है। उसका काम होता है पसीना को निकालना। किसे निकालना, पसीना को निकालना। ठीक है। अब आप देखे होंगे कि यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा होता है, इस भाग में हाथ के यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। यहाँ के 2 रीजन है पसीना। एक ये भाग जो है त्वचा हाथ से ढका हुआ, इसलिए यहाँ उष्मा भी ज़्यादा बनती है। दूसरा, यहाँ पर त्वचा जो होती है ये सिकुड़ी हुई होती है, इसलिए अलग अलग जगह की भी श्वेत ग्रंथि, पसीना वाली ग्रंथि एक पास आ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से क्या आ जाती है, एक पास आ जाती है। जैसे देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताते हैं। जैसे हमारा पेट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे त्वचा लगा हुआ है, समझिए, सीना पे, पेट पे, हर जगह त्वचा है। तो इसे समझिए आप, ये त्वचा की एक परत है। ये क्या भैया, त्वचा की एक परत है, इसे समझिए। या हर जगह से क्या निकलेगा, श्वेत ग्रंथि। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम मोड़ के एकदम छोटा बना दे, मोड़ के क्या कर दे, एकदम छोटा कर दे, तो दिखने में ये छोटा लगेगा, लेकिन पसीना उतना ही बनाएगा जितना बड़े पे बना रहा था, क्योंकि ये छोटा हुआ नहीं है, सिकुड़ा है तो इसे ससुरा बड़का है, क्या चीज, बड़का। लेकिन हमने इसे सिकुड़ दिया है, तो क्या ये पसीना कम बनाएगा, नहीं, पसीना ज्यादा ही बनाएगा। उसी तरह से ये हमारा हाथ जो है, यहाँ पे ना ऐसे क्या है, कई सारी श्वेत ग्रंथियां आके मुड़ गई हैं। यहाँ पर मुड़ जाने की वजह से आप देखिएगा यहाँ का चमड़ा लूज होता है, खींचिएगा तो खिंचाई हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों की तो श्वेत ग्रंथियां क्या है, वहां आके मिली हुई हैं अगल बगल। वहां चमड़ा ना है ना सिकुड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा है, वहां पर एक्स्ट्रा है, वहां से पसीना ज्यादा आएगा। तो 2 रीजन है, एक वहां पे श्वेत ग्रंथियां आपस में मतलब एकदम कंजस्टेड है, एकदम कंसंट्रेट अवस्था में, सघन अवस्था में। दूसरा, ये ज्वाइंट होने की वजह से यहाँ पे उष्मा की मात्रा ज़्यादा रहती है। उष्मा की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जो लड़के दाढ़ी रखते हैं आप देखेंगे यहाँ पे भी गर्मी, मतलब उष्मा की मात्रा ज़्यादा रहेगी। दाढ़ी बाल में गर्मी नहीं लगता है, समझ में आ गई नहीं। ठंडी के दिन में जिनकी दाढ़ी रहती है, इधर थोड़े ना ठंडा लगने वाला है, मुंह भी धुलेगा तो इधर उधर ठंडा लगेगा, गाल उल पे। दाढ़ी पे तो पता ही नहीं चलता, आधा तो उष्मा वैसे ही रोक देता है। समझ में आ गई नहीं, आ गया। अब टकला वालों को देखिए, बाल पे तो कभी ठंडा ही नहीं लगता है, लेकिन टकला होने पे बात सन सन लगेगा, जा बाप रे बाप, पूरे उड़ा दे लो बलवे हमरा। तो पसीना निर्माण का काम कौन करता है, सीबम, सॉरी, श्वेत ग्रंथि करती है। समझ में आ गया कि नहीं। पसीना को, अच्छा, पहले जमाने में जो मेकअप होता था दुल्हन का, तो बड़ा टेंशन होता था। दुल्हन का मेकअप करने के बाद ना पसीना हो जाता था दुल्हन को, वो मेकअप ऐसे मुखौटा गिर जाता था, पूरा धो के एक कटोरा सामान सधा दिया जाता है, 2 mm मोटाई बढ़ा दिया जाता है इसका। ऐसे चाहेंगे तो नोच के हटा भी सकते हैं इसे, पूरा एक खा ले। अब या फिर पहले हम लोग के समय में ऐसा था, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, तो दुल्हन को ना
पहले रुला दिया जाता था, रोले रोले रोले, उसके बाद उसको मेकअप किया जाता था। तो पहले रो लेती थी पूरा बन भर, फिर देख ली और कहीं नहीं ना रोना है भाई, तुम ही रो, पापा सब रो लिए यहाँ पे। और उसके बाद उसको मेकअप किया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर मेकअप कराने के बाद रोवाइएगा तो इतना दूर का मेकअप हुआ बह जाता था। ऐसे ऐसे दुल्हन यहाँ से रोई है, ऐसे आंसू गिरा है तो बह गया, और मैं ऐसे खजुआ बाबू बहुत, पूरा इतना दूर का अजीब हो जाता था। दूल्हा डर जाता था, अरे नहीं ये वही है कि नहीं जिसको देख के गए थे, तो बड़ा टेंशन था। अब वाटर प्रूफ आ गया है। अब क्या आ गया? वाटर प्रूफ आ गया है, एकदम बढ़िया। अब मतलब ऐसे लगा दीजिए, आपका पानी का पाइप से पूरा मारिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वाटर प्रूफ। तो पसीना जो है मेकअप उतार देता है। पसीने के साथ साथ नमक की भी मात्रा बाहर आ जाती है। अगर पसीना आएगा तो इससे क्या चीज बाहर आने लगता है? NaCl, नमक की भी मात्रा आ जाती है। पसीने में नमक की मात्रा, और शरीर में से सोडियम बाहर चला जाता है। आपको पता है कि सोडियम ही वह तत्व है जो ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम करता है। अतः ज़्यादा पसीना तो ज़्यादा नमक निकलेगा तो सोडियम बाहर निकलेगा। सोडियम के बाहर निकलने से ब्रेन में सिग्नल की मात्रा कम हो जाएगी। और ससुरा अगर ब्रेन में सिग्नले कम हो गया तो आपको चक्कर, बेहोशी, अलग अलग चीज़ें होने लगेगी। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? दूसरी होती है सीबम। श्वेत ग्रंथि हो गई पसीना के लिए। तैलीय ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि सेबेकस ग्लैंड। दूसरा होता है तैलीय ग्रंथि, सेबेकस ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथि। ये हमारे स्किन से ऑयल को बाहर निकालती है। वो ऑयल बड़ा गाढ़ा होता है जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। ऑयल को हम क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। ऑयल को हम क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं, सीबम। आप देखिएगा, हम जब सो के उठते हैं रात में, जब आप सोइएगा उठिएगा तो आप अपने नाक के ऊपर देखिएगा, लगेगा चिपचिपा पदार्थ है कोई नाक के ऊपर। अरे गधा सब नकिया के अंदरवा नहीं करे तो नकटी रहेगा। कहेगा हाँ सर बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा कहाँ से रह गए बकलोला? तू एक कटोरा छीनके का नकटी, उसको हम कह रहे हैं। नकिया के ऊपर आ, नकिया के ऊपर आ, ऊपर ऊपर बकलोला। एक से कुल छाटल चलता है सब हमारे पास, एकदम एकदम जिसका कोई उपाय नहीं है ना। बिना शेरी ब्रह्म का वो चला। कुछ दिन में हमको लगता है कोनो भैंस मत खोल के लाएगा, सर ये करो पढ़ाना है। देखिए ध्यान से, त्वचा के ऊपर, यहाँ नाक के ऊपर देखिएगा ना, तेल आया रहता है, तेल। ठीक है, जिसे हम लोग ऑयली स्किन कहते हैं। वो ऑयल नहीं होता है बल्कि उसे टेक्निकल नाम होता है सीबम। वो बहुत चिपचिपा होता है। देखिएगा, तो किसी किसी का स्किन में ऑयल कम बनता है, उसे कहा जाता है ये ड्राई स्किन। मैं परेशान हो गई ड्राई स्किन से। टीवी में प्रचार देखिएगा, क्या आप भी ड्राई स्किन से परेशान हैं? कोई बात नहीं, ये लगाइए पिसा हुआ मिर्चा, तुरंत लहर जाएगा। ऐसे करके प्रचार देता है कुछ कुछ, उसको लगाने उगाने के लिए क्रीम व्रीम दे देता है। कुछ दे दिया लगा दो भैया, कुछ दे दिया लगा दिया। तो वो क्या करता है ना, ऑयल की मात्रा बढ़ा देता है जिससे स्किन थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। किसी किसी में तो भर भर लोटा ससुरा सीबम निकलता है। वो परेशान होता है अपने ऑयली स्किन की वजह से। ऑयली स्किन की वजह से परेशान रहती है सब लड़की, सब में ये चीज़ें समस्या आती है। तो सीबम का अब किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। तो देखिएगा ना, वो सब एक रुमाल रख ले रहेगी ऐसे ऐसे बताइए, हाँ ठीक है खाना वाना खा लिए हम। लड़का सबको कोई टेंशन नहीं, खाना खा के रगड़ दिया इसे, यहाँ पे दिन भर रगड़ लिया उस। ठीक है, समझ में आ रहा है। सीबम निकलता है बाहर से, ये सेबेकस ग्रंथि से निकलता है। डर्मिस का पार्ट है, हाँ हाँ डर्मिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबका अलग अलग है भाई, किसी का सीबम ज़्यादा, किसी का कम। किसी को ऑयली स्किन पसंद है, किसी को ड्राई स्किन पसंद है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर सीबम नहीं रहेगा तो त्वचा एकदम ड्राई हो जाएगी, एकदम ड्राई। ठंडी के दिन में सीबम बहुत कम निकलता है।
ठंडी के दिन में सीबम कम निकलता है। अब ध्यान से समझिए, ठंडी के दिन में सीबम कम निकलने की वजह से हम लोग बोरोप्लस, वैसलीन, सनस्क्रीन, दुनिया भर का मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का मतलब होता है लिबिर लिबिर वाला पदार्थ। मॉइस्चराइजर का मतलब क्या होता है? लिबिर लिबिर वाला पदार्थ या क्रीम, चिपचिपा क्रीम, उसी को ना, जैसे मॉइस्चराइजर को हिंदी में कहते हैं चिपचिपा, देहात में कहते हैं लिबिर लिबिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मॉइस्चराइजर। तो ठंडी के दिन में मॉइस्चराइजर का यूज किया जाता है। लड़का तो कम में करता होगा मॉइस्चराइजर, लड़का लोग करना भी मत, दलिदर का दलिदरे रहोगे, कितनों क्रीम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमसे देखो, हम 6-7 साल क्रीम लगा के उसके बाद हमको मोक्ष मिल गया एक तरह से कुछ ना होने वाला है। क्रीम काला हो गया हमको गोरा करते करते क्रीम संन्यास ले लिया। फेयर एंड लवली भी अपना नाम बदल दिया, कहा कि ना भाई ये खान सर कहियो अपना सच्चाई बता देंगे, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। क्रीम काला हो गया, डर गया क्रीम हमसे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। ये ठंडी के दिन में ये कम निकलता है, इसलिए ठंडी के दिन में देखिएगा ना त्वचा अजीब हो जाती है, रूखरा रूखरा हो जाता है। ठंडी के दिन में ऐसे इस पे नाखून से ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो अजीब वाइट 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 दाग बनने लगेगा ठंडी के दिन में। रीजन क्या? ठंडी के दिन में सीबम कम बनता है, तैलीय ग्रंथि से यानी सेबेकस ग्लैंड से ऑयल या सीबम कम निकलता है, और गर्मी के दिन में ठीक ठाक निकलता है। इसलिए किसी को देखें गर्मी के दिन में बोरोप्लस लगाते हुए, मॉइस्चराइजर लगाते, कुछ नहीं लगाता है, लेकिन ठंडी के दिन में लगाता है। तो इससे पता चलता है कि सीबम कितना जरूरी है। हाँ, नाक के पास सीबम बहुत ज्यादा बन जाता है, नाक के पास सीबम बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए चिपचिपा हो जाता है नकिया एकदम। दिन के समय ये कम देखने को क्यों मिलता है? देखिए बाबू, दिन के समय में भी उतना ही बनता है जितना रात के समय होता है। दिन के समय 24 हम लोग जगे रहते हैं, जाने अनजाने में कभी ना कभी नाक के पास हाथ लेके चले जाते हैं, जिस वजह से वो पोछाते रहता है। लेकिन रात के समय हम लोग एकदम सोए रहते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे सोइएगा तो एकदम ऐसे ऐसे सो जाते हैं, फिर हिल डुल भी ना करेंगे, आराम से कल सुबह उठेंगे, क्लास लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया। नींद तो भाई हम जितना भी लेते हैं, कभी 4 घंटा, कभी 5, कभी 6-7 घंटा भी, जैसा टाइम मिल गया वैसा सो जाते हैं। लेकिन जितना देर सोते हैं एकदम बढ़िया से सोते हैं, कंप्लीट रेस्ट दे देते हैं। किडनी उडनी को भी कहते हैं कि भाई किडनी भाई आराम करो, अब कितना खून साफ करोगे, साफे है लेकिन किडनी उडनी आराम नहीं करेगा सब। आगे बढ़े, तैलीय ग्रंथि समझ में आ गया? अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? बोलता डरता है सब। तैलीय ग्रंथि से सीबम बनाना जरूरी है। ये अलग अलग क्रीम आते हैं, सो ज्यादा क्रीम व्रीम का यूज मत कीजिएगा। कुछ क्रीम लगाइएगा जो आपके ऊपर से यहाँ तैलीय ग्रंथि को क्या कर देगा, तेल से रोक देगा, लेकिन वो बनाना तो नहीं रोकेगा, निचवा जमा करते रहेगा। यहाँ रोक के यहाँ से पिंपल्स निकाल देगा। ऐसे देखिएगा, ढेर क्रीम लगाएंगे ना आपका चेहरा कटहल की तरह हो जाएगा, ऐसे 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 फचका फचका टाइप का कटहल की तरह हो जाएगा। भयानक दिक्कत होगा फिर आपको। ठीक है, जब कोई भी लड़का या लड़की मैट्रिक पास करके इंटर में जाता है तो उस टाइम में उसके शरीर में हार्मोनिक चेंज होता है। हार्मोनिक चेंज कहने का सेंस ये है कि आप जब 15 साल के एज में पहुंचते हैं, 13 से 15 साल के एज में जब पहुंचते हैं तो हार्मोनिक चेंज होता है, जिस वजह से ये सारे फूला फुंसी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि 11 से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बीच में यही साल होता है 13 से 15-16 साल का ये एज। इस एज में आप देखेंगे लड़का या लड़की का बहुत सारा दाना वाना निकलने लगता है शरीर में। पहली बार हार्मोनिक चेंज होने की वजह से शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता, 1-2 साल के बाद वो एडजस्ट कर लेता है, फिर दाना फुंसी खत्म हो गया। हम लोग जिस एज में हैं, इस एज में ससुरा दाना निकल ही नहीं सकता है। स्किन पूरा बंजर रेह या कलर हो चुका है, यहाँ पर मरुस्थली भूमि हो गई है, कैक्टस के अलावे कुछ नहीं निकलेगा। देखिए ये सब कैक्टस के अलावे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जो नए यंग लड़के अभी अभी मैट्रिक इंटर पास किए हैं, अभी उनका स्किन एकदम जलहोड़ मिट्टी है, समझ में आ गया? वो भी एकदम खादर जलहोड़, नवीन जलहोड़, कुछ निकल जाएगा। हम लोग बंजर पथरीला कैक्टस बस निकलेगा। तो वो हार्मोनिक चेंज भी होता है, समझ में आएगी नहीं? हार्मोनिक चेंज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया आप सब लोगों को हार्मोनिक चेंज क्या होता है? ये सीबम जो होता है ना, हमारे बाल में भी निकलता है। हमारे शरीर का जो खोपड़ी होता है ना, इससे भी सीबम निकलना बहुत जरूरी होता है। इससे सीबम निकलना जरूरी होता है, और वह सीबम हमारे बालों को थोड़ा सा मुलायम रखता है। बालों को क्या रखता है? मुलायम रखता है।
किसी किसी के खोपड़ी में, किसी किसी के खोपड़ी में तैलीय ग्रंथि कम पाया जाएगा। अब जब खोपड़िए में तैलीय ग्रंथि कम पाया जाएगा तो सीबम की मात्रा कम निकलेगी, उसका बाल एकदम ड्राई ड्राई रहता है, माय माय हेयर इज वेरी ड्राई ड्राई, वेरी ड्राई, वेरी ड्राई कहता है। और किसी किसी में सीबम अच्छा खासा निकलता है, उसके हेयर में कोई समस्या नहीं आती है, उसका हेयर ड्राई वगैरह नहीं होता है। तो सीबम का आना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में ठंडी के दिन में सीबम कम बनता है, सीबम क्या बनता है, कम बनता है, समझ में आ गया। तो मरे हुए स्किन को वैसे ही सूखा सूखा मरा हुआ स्किन ऊपर पड़ जाता है, सीबम रहेगा तो उसको चपचपा करके मैल बना देगा, तो ठंडी के दिन में सीबम कम बनता है। त्वचा जो हमारा खोपड़ी होता है ना, इसमें भी सीबम कम बनता है। हालांकि शरीर, सर में सीबम जो होता है ना, सर में एक फंगस पाए जाते हैं, शरीर में क्या पाए जाते हैं, फंगस, छोटे छोटे जीव होते हैं फंगस, वो इस शरीर त्वचा के सीबम को खा जाते हैं। जो इसमें सीबम पाया जाता है ना खोपड़ी में, उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। और खाने के बाद जब वो बीट करते हैं, यानी जब वो लेट्रिन करते हैं बीट, तो उस बीट को ही हम डेंड्रफ कहते हैं। क्या होता है, डेंड्रफ। तो देखते होंगे डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब डेंड्रफ नहीं है, वो डेंड्रफ वेस्ट पदार्थ है, बीट है किसका, फंगस का। इसका मतलब डेंड्रफ है तो आपके शरीर में फंगस ज्यादा है, अब फंगस खा रहा है ज्यादा, इसीलिए डेंड्रफ ज्यादा वेस्टेज में निकाल रहा है। दमा उमा मत हो जाए हमको, बुढ़ौती में बड़ी दिक्कत होता है, ठंडी उड्डी में दमा उमा हो जाता है। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, तो हमारे शरीर में जो सीबम बनता है उसे फंगस खाता है, उस फंगस का जो बीट होता है वो क्या कहलाता है, डेंड्रफ कहलाता है। इसलिए डेंड्रफ करने के बाद हाथ जरूर धुलना। ये सब चीजें जो होती है फंगस वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं, समझ आ गया। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे, हमारे शरीर में पूरी और कीटाणु ज्यादा है, इसमें फंगस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सर के अंदर। तो आप जब शैम्पू वगैरह करते हैं ना, तो उसमें फंगस हाथ में आ जाते हैं। फंगस जीव होते हैं, आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे फंगस के बारे में, कवक फंगस, लाइकेन, एलगी, ये सब के बारे में आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे, बॉटनी में। तो सीबम तो समझ में आ गया कितना जरूरी होता है। सीबम त्वचा को गीला रखता है। सीबम हमारी मरी हुई कोशिकाओं में जब सीबम मिल जाता है तो उसे चिपचिपा मैल बना के बाहर कर देता है, त्वचा को चिपचिपा या ऑयली बना के रखता है सीबम। पसीना तो आप समझ ही गए, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया। यूवी किरणों से रक्षा कौन करता है, कौन क्या करता है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो गया। यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके साथ ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। लीजिए, कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया बाबू, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन चैप्टर समाप्त। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए। अब चैप्टर का नाम आएगा ग्रंथि। इसके बाद कौन सा चैप्टर आने वाला है, ग्रंथि। तो अब ग्रंथि को हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आज के क्लास में इसी चैप्टर को रहने देते हैं। 2 दिन 3 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे का क्लास कल देखेंगे।